में आ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री जी वहां गए थे और हमने तो अखबारों में तस्वीर देखी कि जो मेडिकल अस्पताल में जाते हैं, जो मास्क लगा करके जाते हैं, मरीजों से मिलते हैं, देखते हैं, तो मुख्यमंत्री जी मिलकर के भी आए थे और समीक्षा भी हुई होगी। और अगर समीक्षा हुई होगी तो ये बात मैं समझता हूं उनके सामने भी आई होगी। और अगर समीक्षा होते समय ये बात उनके सामने नहीं आई है तो सोचो, उन्हीं के कर्मचारियों ने, मेडिकल कॉलेज के लोगों ने, या जो भी संबंधित अधिकारी को होगा, उसने कितना बड़ा धोखा सरकार को दिया है। और आखिरकार सरकार को जो काम करना चाहिए, सरकार वो काम कर ही नहीं रही है। अभी एक दिन पहले जब मैंने खुद कहा कि पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि समाजवादी कार्यकर्ता घर पे न रह पाए। जिला पंचायत का अगर चुनाव होगा तो डीएम से लेकर के पुलिस कप्तान से लेकर के सीओ, एसओ सब घूम रहे हैं जिला पंचायत सदस्य को, किसी को बुला रहे हैं, किसी को उठा रहे हैं, किसी के घर परिवार को उठा रहे हैं। ये लोकतंत्र में ये पुलिस का काम नहीं होता। आप बताइए, बलिया की घटना हुई, कितनी बड़ी घटना हुई। एक बेटी जो पढ़ने वाली थी, स्कूल में जाना पड़ रही थी, गांव में सबको पता था क्या चल रहा है, किस तरीके से छेड़खानी है। इन्होंने कहा हम रोमियो स्क्वाड बनाएंगे और कोई घटना नहीं हो सकती बेटी के साथ, और दिन दहाड़े उस बेटी की जान ले ली गई। आज भी अखबारों में जिन्होंने पढ़ा होगा, बरेली में भी 2 सगी बेटियों को जला दिया गया। बनारस की घटना पता होगी, बच्चों के साथ क्या हुआ, एक बच्चे के साथ। मेरठ में क्या हुआ बच्चों के साथ। ये पुलिस, ये प्रशासन अपना काम छोड़ करके केवल समाजवादी लोगों के ऊपर कैसे अन्याय हो, इस काम पे लगी हुई है। और जो मेडिकल कॉलेज में घटना हुई, बहुत दुखद है। कल से लगातार हमारी पार्टी के संगठन के लोग हमें जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। हम विपक्ष में रहकर के हमारी सीमाएं हैं, हम केवल आवाज उठा रहे हैं, हम मदद नहीं कर सकते। अब ये बात तो सरकार बताएगी कि भुगतान नहीं हुआ था इसलिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, और जितना समाजवादी सरकार ने काम किया है उतना कोई कर नहीं सकता था। 200 बेड का जैपनीज इंसेफेलाइटिस के बच्चों को अच्छा इलाज मिल जाए, उसके लिए इंतजाम किया है। और लगभग 500 बेड का बच्चों का ही अस्पताल बनकर के तैयार हो गया। अच्छा होता ये सरकार 500 बेड वाले अस्पताल में सब दवाइयों का, मशीनों का और स्टाफ का इंतजाम कर देता। हमारी समाजवादी सरकार थी तो बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इस बात की मांग रखते थे कि जो सुविधाएं लखनऊ एसजीपीजीआई की हैं, उसी तरह की सुविधाएं उनको मिल जाएं। जिस समय मेडिकल कॉलेज केजीएमयू के डॉक्टर्स ने और टेक्नीशियन स्टाफ ने वो मांग की थी, हमने उनकी मांग मान ली थी। लोहिया ने भी वही मांग की थी, हमने लोहिया की भी मांग कर ली थी, मानी उनकी। सैफई में भी मेडिकल कॉलेज, उसमें भी वही सुविधाएं दे दी। हम तो इस मौके पर कहेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के जितने डॉक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, इनको भी वही सुविधा मिलनी चाहिए जिससे अच्छा इलाज बच्चों का और मरीजों का कर सकें। क्योंकि जिन बच्चों का इलाज होता है वो केवल गोरखपुर के बच्चे नहीं हैं, बगल के जिला महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, आपका बस्ती,